बहुत छोड़ा, एक दो करोड़ों आदमी। मैंने जो कर्नाटक में जो दौड़ा किया वो इसी तरह से भी। कर्नाटक में काफिला गया तो 2 ही जिले छूटे हैं, वो भी एक चलते में एक गांव तो पड़ गया था, लेकिन बाकी सब जिले किए पूरे। 2 जिले छूटे, उसमें एक कोने पर एक गांव पड़ गया। तो मैं 2 जिलों को मानता हूँ। ऐसा सघन दौड़ा किया कि वहाँ बचा कोई नहीं है, जितने लोग सब सुनने आए। तो ये जो किया है सब जगह पर, तो आपको तो मालूम नहीं, आपको पता नहीं। तो इसलिए ये जीवात्मा इधर बैठी है, ये उसका निज घाट है, और वो सुगम है, बहुत सहज है, बहुत आसान है, सरल है। और कलयुग में नाम को जल्दी से यानी जगाओ और उसको सुनने लगो, उसको पकड़ो, तो गाय गाय नर उतरे पारा। जब उसको पकड़ोगे, नाम को, आवाज को पकड़ोगे, शब्द को पकड़ोगे, साउंड को पकड़ोगे, वो बाजा बज रहे, उसको पकड़ोगे, घंटे और घड़ियाल तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में ये घमासान बज रहा। जब वो सुनने लगोगे तो ये सब भूल जाओगे, ये सब भूल जाओगे, घमासान बज रहा। ये मंदिर है, ए बच्चे बच्चियों, मनुष्य शरीर मंदिर है, ये पुरुषों का, देवियों का मंदिर है। इसमें बैठ करके 24 घंटे घड़ियाल, तमाम झांझ मजीरा और तमाम आरती और कीर्तन 24 घंटे, यानी देववाणी और उसकी ब्रह्मवाणी, ये आयते और कलमा तमाम होता रहता है। इधर जब थोड़ा मंजन करो इसका तो रगड़ से साफ हो जाए। अरे वो सूरज जो जीवात्मा उसकी आंख निकल आए, जो उसकी बंद हो गई, ऊपर का मैल छूट जाए और वो साफ निकल आए, तो इतनी रोशनी है, ये कुछ नहीं है। ये सूरज की रोशनी कुछ नहीं, ये तो गर्म है, उसकी रोशनी बहुत ठंडी, बहुत ठंडी। लेकिन है कितनी, एक बालू का कण उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी सूरज छूट गया। इसलिए शरीर में आले में कैसे आ सकती, क्योंकि शरीर के अंदर तो है नहीं। ये तो महात्माओं ने इसको बरामद किया। जब उन्होंने इसको बरामद कर लिया तब उसे मालूम हुआ, नहीं तो सबको लोभ हो गया। रास्ता ही जो सुगम था वो लोभ हो गया। इसलिए कलयुग केवल नाम को पकड़ो, चलो घर, आवाज है। ये नहीं कि मुँह से कहते हैं कि हम कोई नाम कहो, कुछ कहो, कीर्तन करें, तो इससे नहीं, अंदर में जीवात्मा से उसको सुनो, पकड़ो, चढ़ो और चलो घर पहुंचो। उससे इससे नहीं, इस वजह से बहुत गाने गाते रहते हो, इससे काम नहीं होगा। अंदर तुम्हारे पास हो रहा दरवाजे पर, तो अब नहीं किसी को मालूम, तो कोई क्या करे। अब तो हम बता करके आए, 2 लोग यहाँ अभी आए, कर्नाटक से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, कि चलो सत्संग सुने आएंगे। 2 दिन का ही मिल जाए, एक ही दिन का मिल जाए सत्संग, 2 ही घंटे का मिल जाए, लौट जाएंगे। तो इतनी दूर से आए और 1 दिन रहे और वापस चले गए, तो अपना सौभाग्य समझते कि हमको दर्शन हो गया और हमको सत्संग मिल गया। और उनको मिल रहा, जब वो प्राप्त कर रहे तब तो दौड़ेंगे ही। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली, बहुत उत्तम भाग आपका जा गया कि सत्संग भी आपको, अभी तो हमने कुछ नहीं सुनाया, आपको सिर्फ संकेत दिए। तो सुनाने में थोड़ा सा सुनने वाला जो होगा थोड़ा ठहर के सुनेगा, क्योंकि अगर सत्संग सुनाए तो हजम नहीं होगा। क्योंकि जब कोई चीज, बच्चा जो बैठा है, एक बच्चा 8वें 10वें में पढ़ रहा, उसको अगर BA की किताब बताइए तो उसको क्या समझ में आएगा। यह अध्यात्मवाद है, ये मतलब ये अंदर का राज है, रहस्य है। इसको अगर सुनाने लगे और आपने कभी सुना नहीं तो आपको क्या मालूम, ऐसे बैठे रहे, कुछ नहीं। तो उतनी बात कही गई जितनी आप उसको हजम करें और उसको पकड़ लें, उतना आपके सामने कहा, ज्यादा नहीं कुछ कहा।
ये किसी के पास नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ कि भाई घर बार छोड़ना नहीं, ये घर ही में पार हो, घर ही में कर लो, घर ही में घाट ढूंढ लो, घाट में बैठ जाओ, सूरत का मंजन करो, आँख खोल लो, कान खोल लो, घर ही में नाम पकड़ लो और घर ही से रह करके पार हो जाओ, निकल जाओ अपने देश में। लेकिन ये समझ कर कि मैं बाहर जाऊंगा भजन करूंगा तो भजन नहीं हो सकता। बाल बच्चे काम धाम छोड़ करके घर के बाहर चले जाओगे, तुमको कभी परमात्मा मिलेगा ही। इसलिए ये रहो, घर बैठे मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा, बताने वाला मिलेगा और कराने वाला, और रास्ते पर चल दो तो काम बन जाएगा। इसलिए तो मैं तो बैठ गया था कि सुबह क्यों खराब समय किया जाए, कुछ इनको सुनाया जाए, कुछ सुना दिया जाए। तो आप इतनी बात हमारी जकड़ के पकड़ के रखो कि जो भी कर्म करोगे अच्छा बुरा, तो अच्छे का तो आपको फल पहले नहीं मिलेगा। इसको समझ लो कि जैसे पुण्य किया और पाप किया तो पुण्य का फल पहले नहीं मिलेगा, जमा रहेगा। पहले जो आपने पाप किया है उसको पहले भोगो, उसकी सजा पहले, चाहे वो पशु पंछी में ले जाए, कीड़ों में ले जाए, जल के चीजों में ले जाए, चाहे नरकों में ले जाए, वो पहले भोगना। और जब वहाँ कट जाए तब फिर आकर के फिर आपको ये पुण्य का फल मिलेगा। हिसाब करने वाला जितने आज़ादी दी है और बहुत होशियार है, उसने कितने युगों तक आराधना की है, समय लगाया और मालिक को खुश किया। खुश हो गया तो उसने ये सब इतना वरदान मांगा तो मालिक ने दे दिया। मालिक को क्या, उनकी मौज थी, इच्छा थी कि ऐसा विस्तार कर दें तो विस्तार किया। मतलब ये ऐसा नहीं कि मालिक समझते नहीं थे, समझते थे दोनों। इन जीवात्माओं के लिए तो रास्ता आने और जाने का रखा, उनके लिए नहीं रखा। जो पहले 16 को भेजा उनके लिए नहीं, वो नहीं जा सकते। जब महाप्रलय आती है, महाप्रलय आई तो उसमें क्या होता है कि जितने भी साधक वो तो पहले चल देंगे, निकल जाएंगे। फिर इसके बाद में जो पुण्य आत्माएं होती है, शुभ कर्म करती है, कोई कोई उनमें से वो चली जाएगी, पुण्य आत्माएं निकल जाएगी। फिर यहाँ पृथ्वी में आपको अनाज नहीं मिलेगा, पेड़ों पर पत्ते नहीं मिलेंगे। कि अनाज न मिले तो पत्ते का आगे जिंदा रह जाएंगे, तो पत्ते खत्म। जानवरों के लिए कोई चारा नहीं मिलेगा, तो तड़प तड़प करके बड़ा दुखद दृश्य होता है, रुदन वाला। ऐसे तड़प तड़प करके मौका पा जाएगी तो स्त्री अपने बच्चे को काट के खा जाएगी। मौका मिल गया और पति सो गया है तो उसको काट देगी और उसी का मांस खा जाएगी। ये आदमी पा जाएगा तो स्त्री को काट देगा। उस वक्त में कुछ नहीं, यह हाल रहता है। तो इस तरह से तड़प तड़प करके ये पत्थर पहाड़ जितने भी हैं, जब वो शब्द बंद करता है तो फिर कले से राख एकदम से सारा जलमग्न, पूरा का पूरा। तो जितने भी मतलब ये है कि जल में जीव रहते थे, अब वो थल में, तो थल के जीव जल में चले गए। तो तड़प तड़प करके उनको कोई आधार तो मिला नहीं पानी से बाहर जाने का, तो पानी हो गया, जली हो गया। तब कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, सब पत्थर, जितनी भी जमीन, ये जो कुछ भी है सब गल करके राख, सब पानी पूरे सारे संसार। और फिर क्या हुआ कि अग्नि ने पानी को सोखा, तो नीचे जल में पानी में जीव है, तो वो तड़प तड़प करके तड़पते, किस तरह से तड़पते हैं,
वो मतलब ये है कि शरीर का पायमान जब पूरा जल सूख लिया, उठ चला, वहां से शब्द बंद किया तो उठ चला, देर क्या लगती है। फौरन वायु ने अग्नि को सोखा और वायु को आग्रास ने, और आगाज को महादेव आद्या महाशक्ति ने समेट लिया। फिर ऊपर में ईश्वर ने, यानी मतलब खुदा ने समेटा, उसके बाद में ब्रह्म ने, ऐसे ही समेटते हुए था चले जाते हैं। किसी को पता नहीं, कुछ नहीं रहता। ये आएगा, तुम्हें आता है, लेकिन समय देर में आता है, आपको तो मालूम नहीं है। ये बात जरूर है कि जितने भी नरक के जीव 84 के, इतनी तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है कि वो सब उसी में भुगा लिया जाता है, तब उनका शरीर छूटेगा। इतनी यात्रा होती है जो कहीं नहीं जा सकती, लिख नहीं जा सकती। तो कर्म जब भोग लेते हैं तब ये साहब किताब मीठी, ये साहब धुला राग, अब जल भगवान गया, जल उड़ गया अग्नि ने, अग्नि को वायु ने, वायु को आकाश, ऐसे ही सब मिटता चला जाता, कुछ नहीं बचता। और कब फिर प्रसार होगा ये कुछ नहीं कहा जाता, ये कुछ नहीं। तो इसलिए जो महापुरुषों ने देखा है कि महापुरुष कब आए, उसी को फकीरों ने देखा कि क़यामत कब आएगी मालूम, उसको क़यामत कहते हैं, अपने महाप्रलय कहते हैं। जब विस्तार हुआ तो इसका समय निश्चित है कि इतने दिन के बाद में महाप्रलय हो जाएगा, लेकिन देर लगती है। आपने तो ये कभी सुना नहीं कि ऐसा, और तो आप कहते हो बस हमारा है, तुम्हारा है। तुम तो आए हो दूसरे की चीज लेकर बैठे हो, चिल्ला रहे हो हमारी हमारी, उसको गाली दे रहे, और तुमसे छीन लेगा, सब ले लेगा और याद दर रखवा लेगा। जाओ जाओ, हमारा हिसाब हो जाएगा, बस जाओ, बस तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम ऐसे ही रोते गए और रोते जाओगे, और रो रहे हो, अभी रो रहे और रोते हुए आए। जब पैदा हुए तो रोते हुए, अभी तो रो रहे और जाने के वक्त रो रहे। तुम्हारा रोना कब बदला? दूसरे की चीज को आप पकड़ोगे तो रोना ही पड़ेगा। अपना कुछ शरीर भी अपना नहीं, सामान भी अपना नहीं, उसको निकाल देगा। जीवात्मा को ये पड़ा, सामान ये पड़ा, निकालेंगे। तो आपका कब है? अगर आपका होता तो दौड़ के बच्चा बचा लेता, बाप माँ को बचा लेता, पत्नी को बचा लेता, इतनी दौड़ के जाती पति को बचा लेती। वाह! तो इसलिए समय यानी आपके लिए जल्दी है कि अभी आने वाला समय खत्म होने वाला, तो आप अपने समय जो बचा है उसी में ही भजन कर लो। ये सच्चा भजन, इसमें झूठी झूठी चीज कोई नहीं। सच्ची चीज है घाट पर बैठ के और भजन कर लो, कान खुल जाए, आँख खुल जाए तुम्हारी, नाक खुल जाए, चलो। थोड़ी मेहनत शुरू में जरूर करनी होती है, वही चीज तुम्हारे लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी निमित्त मात्र, और वो फिर सुलभ हो गया। इधर से मन बुद्धि चित्त को जो भागते हैं, ये सब चीजों से ढीला कर दो, और इधर में सूरत के साथ इनको लगा दो, भाई इतना ही करना और कोई तकलीफ नहीं, शारीरिक कोई कष्ट। श्वास आता जाता आने जाने दो, सोते में आता जाता है, काम करते में आता जा, खाते में आता जाता है, ऐसे ही भजन में आया जाएगा, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। आप मतलब ये मन है जो इसमें फंसा हुआ और ढूंढ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ मन की मदद तुरंत को मिली कि फौरन रगड़ा पड़ा और सफाई हुई, वही साफ हो जाएगा तो नाम पकड़ लेगा, फिर कुछ नहीं। जब उसको रस मिलने लगा तो मन बिल्कुल चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको रस मिला। उसको अमृत पीने को मिलने लगा, खूब पिएगा। अमृत तो ऊपर से चू रहा, जैसे टूटी खोल दो ऐसे, जब वो द्वार खोलता है टोटी खोल दी, जैसे चलता खूब पीते, तब जाकर के चक जाते, तो तृप्त हो जाते, इधर इच्छा नहीं रहती। ये वैसे मन इसीलिए लगाया गया
इसको वहां रोक करके रखे। वो कोई सूरत नहीं है, कोई जीवात्मा, कोई रूह नहीं है, लेकिन वो वहां का तत्व है, चेतन के साथ में, मतलब चेतन हो रहा। अगर वो हरकत वहां से करता, नीचे आता तो कोई बात नहीं थी, वही जहाँ से ये लगा है वहीं से है। और ये चाहता है कि हमारा आनंद हमको मिल जाए, तो इसको जब अपने स्थान पर पहुंचा दोगे, बुद्धि अपने स्थान पर, चित्त अपने स्थान पर ये पहुंच जाएंगे, तो बस चुप हो जाएंगे, फिर ऊपर अकेले सूरज जाएंगे, फिर इसके पीछे कोई झगड़ा नहीं, खाली अकेली रह जाएगी। सब धोरिए आगे चल कर के ब्रह्म के बाद जब पार उतरेगी तो सर्वद्रूप हो जाएगी, खैर कुछ नहीं, पार उतर जाएगी, भवसागर से पार उतर के जाएगी। और वहाँ पदम प्रयाग, अगम पूर्वासा, वहाँ प्रयाग है, ये संसार के करोड़ों ऐसे बना दिए जाए और वहाँ जोड़ दिए जाए, इतना बड़ा परम प्रयाग चौड़ा पाठ। वहाँ तुरते पहुँच करके स्नान करते, तब वो अगमपुर जाती है अपने देश। जब तक प्रयाग में ऐसा नहीं, तुरंत लाए जो चढ़े आकाशा, यहाँ से जो आकाश में चढ़ता और चला जाएगा वहाँ पार ब्रह्म के ऊपर, वहाँ जा कर के प्रयाग है, उसमें स्नान करती है तो उनको ताकत आ जाती है प्रकाश सहन करने की और शब्द सुनने की। प्रकाश बहुत है और शब्द बहुत है, दोनों में सहन हजम हो जाता, फिर ये बर्दाश्त कर लेती। और जब तक उसमें स्नान नहीं करेगी तब तक वहाँ का शब्द, वहाँ का प्रकाश बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सूरज लाए जो चढ़े अगाथा, यहाँ से जो सूरज को नाम के साथ चढ़ाएगा ऊपर को, वो जाएगा आगमपुर में, वहाँ वो बातें करेगा, वहाँ प्रयाग में नहाएगा, तब जाएगा, तब वो अपने देश जाएगा, अपने घर तो सचखंड जाएगा। ऐसे नहीं जा सकता। कहा तो उन्होंने ब्रह्मांड की सब बात, लेकिन वो कुछ ऐसा है कि पिंड ब्रह्मांडे सो अंडे सो पिंडे, जो ऊपर है उसकी छाया है। तो उन्होंने ऊपर का तो नाम लिया, लेकिन यहाँ छाया का भी नाम आ गया। तुम समझते हैं यहाँ नहीं। उन्होंने रामायण में कुछ भी नीचे का नहीं लिखा, सब ऊपर का लिखा उन्होंने। न रावण लिखा, न राम लिखा, न वो कैकेयी है, न भरत है, न वो शत्रुघ्न है, ये कुछ नहीं, उन्होंने ऊपर का लिखा। आप समझ गए नीचे का, उलझ गए। इसलिए रामायण समझ में किसी की आ नहीं सकता। जिसकी आंख है वही, वो तो कह सकता है, दूसरा कोई नहीं, अंधा आदमी कभी नहीं कह सकता। बोलो जय गुरुदेव। अब आपको धूप लगने लगी। हमको तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया कि आप 5 मिनट भी धूप में नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसमें जहर फैल गया था, तो बड़ी मुश्किल से निकला और आपने फैला दिया। हमारा शरीर बिल्कुल ठीक था। अगर ये पैर नोचते नहीं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। इसमें आपने खून निकाल करके कभी इधर नाखून मारे, तो उससे ये हो गया, तो डॉक्टर ने कहा धूप में नहीं बैठ सकते। अब क्या करें? तो आपको मतलब ये है कि जब दौड़ा किया तो ये कुछ सुना ना, तो बहुत बचत की है, लेकिन कहीं कहीं जैसे है भी हो गया। मैं वैसे ठीक हो जाऊंगा तो आपकी सेवा करूंगा। मैं कौन हूं? पक्का आपका सेवक, महात्मा नहीं, गुरु नहीं। पहले समझ लो, मैं आपका पक्का सेवक। क्या करता हूं कि मन को, बुद्धि को, चित्त को और ये जीवात्मा बैठी है अंतःकरण, इसकी रगड़ाई करता हूं, सफाई। तो कुछ आप सामने बैठो तो कुछ तुम भी करो, उसमें कुछ हम भी रगड़ा मारे, तो जल्दी ये शुद्ध साफ हो जाए। तो मन निर्मल, बुद्धि निर्मल, चित्त निर्मल, सूरज निर्मल,
सो जन मोह पावे। वो मनुष्य, वो इंसान मुझे पा सकता है, और जो छल छिद्रों से, कपट से, फरेब से, गुनाहों से भरा हुआ मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो मैं तो सेवक हूँ, मैंने कहा ही कहा, मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ, भाई जो मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा की जो धुलाई करे तो सेवक ही है।